हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ गए हैं। क्लास 9वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका कल पेपर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। उसके लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपका 3 घंटे का समय मिलने वाला, 75 नंबर का पूर्णांक होगा। इसमें सभी प्रश्न करना बहुत अनिवार्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, जिसके अंदर 3 प्रश्न आपके यहाँ होने वाले, तो 30 अंक आपके यहाँ से हो जाएंगे। 6 से 17 तक के और 18 से 21 तक के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ पर कराया जाएगा, विथ आंसर के साथ कराया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। चलो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लेना, जो टोटल 6 नंबर की। इसमें लिखा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जल्दी आंसर इसका बताइए आप। तो यहाँ पे कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है, ये किसने कहा था? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन किसने कहा था? ये मास्टर चेचल ने, अब्राहम लिंकन ने, किसने कहा था? तो ये जो कथन बोला गया है, ये कथन किसने कहा था? इसका आपको आंसर, तो इसका आंसर इब्राहिम लिंकन ने कहा था। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसमें उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? श्रम, भौतिकी पूंजी, मानव पूंजी, श्रम या भूमि। तो क्या आ जाएगी उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता? तो प्रथम आवश्यकता भूमि। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुलजारी लाल नंदा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे आपके यहाँ पे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? यंत्र, भूमि, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। स्थायी पूंजी क्या है, मतलब डायरेक्ट पूंजी क्या है आपकी यहाँ पे? तो उपयुक्त सभी है। तो ये आपके यहाँ पर सही विकल्प पूरे के पूरे हो जाते हैं 6, जिसके आपके नंबर यहाँ से 6 पक्के हो जाते हैं। इनको आप सारे के सारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितना बताया गया उतना सारा का सारा आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं। इसमें से पहला प्रश्न लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये लिख लीजिएगा आप अच्छे से। इसके भारत में वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है, 21 वर्ष है? वोट कब से डाल सकते हैं इसमें? तो वोट 18 वर्ष है। ठीक है। 18 वर्ष से वोट आप डाल सकते हैं भारत में। कार्ल स्मारकर ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। कार्ल स्मारकर ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो यहाँ पे बताना, कार्ल स्मारकर ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? इसने की थी टास कैपिटल की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का आपका होता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान किया जाता है। लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, नहीं किया जाता, वो बताना है यहाँ पे। तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा ये राष्ट्रीय चुनाव इनको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे क्या होने वाली है? मौसमी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे हो गए, टोटल 6 नंबर के। इनको आपको अच्छे से देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। क्या सही जोड़ी बना के आपको यहाँ पे बतानी है? तो सही जोड़ी देख लीजिएगा, इसमें सारे के मिलाना। पहला यहाँ पे आपका आ जाता है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, ये क्या थे? तो डॉक्टर यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के। महात्मा गांधी भारत के हैं। इसके बाद आग सनसू की कहाँ के? म्यांमार के हैं। इब्राहिम लिंकन, ये कहाँ के? इब्राहिम लिंकन अमेरिका के हैं आपके। सुकरात, ये कहाँ के? सुकरात कहाँ के? एथेंस के हैं। इसके बाद धारा में आ जाती है किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। ठीक है। तो यहाँ पे मैचिंग पूरी करवा देंगे विथ आंसर के साथ। तो देख सकते हैं आप, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल का बेल आइकन दबा लेना है। ये सारी की सारी मैचिंग आपको अच्छे से याद कर लेनी है और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब चलते प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर देना है, जो टोटल 6 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? यूटी की संख्या कितनी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की? तो 8 है। गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? जो गोंडवाना भूखंड है वो कहाँ स्थित है? गोंडवाना, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है
कहाँ पे? दक्षिण गोंडवाना भूखंड कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। इसके बाद सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो सामूहिक खेतों को कॉलखोज के नाम से जाना जाता है। इसके भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यहाँ पे गुजरात आ जाएगा। पृथ्वी की मध्य में 0 से 180 अक्षांश को रेखा किस नाम से जाना जाता है? 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 5th का आंसर हो गया। इसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए। जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं तो देख लीजिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा आपका यहाँ पे, और गोवा आ जाएगा आपका यहाँ पे, पाकिस्तान, अच्छा देशों के नाम बताने सॉरी, पाकिस्तान आ जाएगा आपका यहाँ पे, अफगानिस्तान आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद और यहाँ पे क्या आने वाला था? 2 नाम बता दिए गए हैं, बाकी आपको सोच लेना है। इसके प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में सत्य असत्य बताने जो टोटल 6 नंबर के होते हैं, ये भी एकदम फ्री के नंबर है, तो इनको भी देख लीजिएगा आप एक बार, जो सत्य असत्य बताने होते हैं आपको यहाँ पर। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, सही या गलत? एकदम सत्य है आपका। ठीक है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, सही या गलत? ये भी एकदम सत्य है आपका, तो इसका भी आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र में शासन का चुनाव जनता कराती है, क्या सही या गलत है? तो ये आपका सत्य है। ठीक है। इसके भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये भी बात एकदम आपकी सत्य है। ठीक है। इसके भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, सही या गलत है? तो ये इसका आंसर एकदम असत्य है, ये गलत है आपका। ठीक है। इसके बाद पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, ये भी आपका गलत है। तो 2 गलत हैं और 4 आपके सत्य हैं, तो इनको देख लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने का हमने आंसर आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है।